क्या आज भी दुनिया में मौजूद है ब्रह्मास्त्र? ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न ब्रह्मास्त्र को लेकर दुनिया भर में आखिरकार क्यों हो रही है चर्चा? भारत नहीं 7 समुद्र पार के देश छिप छिप कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र पर रिसर्च। क्या ब्रह्मास्त्र भगवान के सुदर्शन चक्र और आदिदेव महादेव के त्रिशूल से भी ज्यादा घातक था? क्या है इस अस्त्र का पौराणिक सत्य और कलयुग आने के बाद कहाँ गए ये सभी अस्त्र? किसे मिलता था ब्रह्मास्त्र? इसकी कहानी हम आगे बताते हैं। ब्रह्मास्त्र ऐसा शक्तिशाली अस्त्र हुआ करता था जिसकी इच्छा सभी देवता और दानव रखते थे, और बाद में मनुष्य ने प्राप्त किया या नहीं, इस पर शास्त्रों और पुराणों के अनुसार प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है कि ब्रह्मास्त्र सभी को नहीं मिल पाता था। इसके लिए तपस्या करनी पड़ती थी और तब वरदान के रूप में इसे चलाने की गुप्त विद्या मिलती थी। इसलिए आप पुरानी ग्रंथों में पाएंगे कि ये कुछ ही लोगों के पास थी, जैसे लक्ष्मण, मेघनाद, विभीषण, रावण, महाभारत काल में परशुराम, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा जैसे वीरों के पास। लेकिन आज के युग में हम देखते हैं कि परमाणु जैसे हथियार भी उन देशों के पास चले गए हैं जो इसके योग्य कहीं से भी नहीं है। तो मित्रों, पौराणिक समय में यही एक ऐसा अस्त्र था जिसे पाने के लिए बड़े से बड़े योद्धा कठिन तपस्या करते थे। इसलिए ब्रह्मास्त्र को सभी दिव्य शस्त्रों का पिता कहा गया है। ब्रह्मास्त्र का अर्थ है ब्रह्मा का अस्त्र, यानी स्वयं ईश्वर का अस्त्र। कहा जाता है कि एक बार ये अस्त्र चल जाए तो शत्रु का नाश करके ही दम लेता था, और इसे वापस लेने की शक्ति केवल इसे चलाने वालों के पास ही रहती थी। लेकिन सवाल उठता है कि ब्रह्मा तो जगत के रचयिता है, विष्णु पालन करता, जबकि महादेव संहारक। लेकिन इस अस्त्र का निर्माण आदिदेव महादेव की जगह ब्रह्मा जी ने क्यों किया? इस अस्त्र की शक्ति की बात करें तो शास्त्रों पुराणों में कहा जाता है कि ये अस्त्र इतना शक्तिशाली है कि इसका प्रयोग करने से पहले देवता भी 1000 बार सोचते थे। कहा जाता है एक बार मेघनाद से करने के लिए लक्ष्मण भी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन भगवान श्री राम ने बीच में ही उन्हें रोक दिया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हो जाता तो फिर सारी लंका तबाह हो जाती। तुलसीदास रचित रामचरितमानस में सुंदर कांड के इस 19वें दोहे में भी ब्रह्मास्त्र के बारे में वर्णन आता है। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन कीन्ह विचार, जो ना ब्रह्मास्त्र मानहु महिमा मिटैया पार। इसका मतलब है कि जब रावण के पुत्र मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया तब अशोक वाटिका में हनुमान जी राक्षसों का संहार कर रहे थे, और जब उन्हें इस अस्त्र का पता चला तो हनुमान जी ने अस्त्र के सम्मान और महिमा के लिए ब्रह्मास्त्र का विरोध नहीं किया और इसके प्रभाव से मूर्छित हो गए। आप सोच रहे होंगे कि इतना शक्तिशाली अस्त्र था तो कोई केवल मूर्छित कैसे हो सकता है? मित्रों, आप समझ सकते हैं कि इस अस्त्र का प्रभाव जब बजरंग बली नहीं झेल पाए और नागपाश से बनकर रावण के दरबार में लाए गए तो औरों की क्या दशा होगी। इसके अलावा महाभारत काल में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो इसे वापस लेने का नियम नहीं जानते थे, और उस समय इसका इस्तेमाल इतना घातक हो गया कि भगवान श्री कृष्ण को स्वयं बीच में आना पड़ा। मित्रों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिलोक का स्वामी कहा जाता है। आपने इनके हाथों में अस्त्र शस्त्र अवश्य देखे होंगे, आदि शक्तियां देवियों और दानवों के हाथों में भी। लेकिन इन अस्त्रों और शस्त्रों और ब्रह्मास्त्र में बड़ा अंतर है। पुराने ग्रंथों के अनुसार 3 प्रकार के अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे। एक वो जो हाथ से चलाया करते थे, जैसे वज्र, त्रिशूल, जबकि यंत्र की शक्ति से चलाए जाने वाले शस्त्र थे धनुष, गुलेल, जबकि मंत्र और यंत्र दोनों की शक्तियों से चलाए जाने वाले अस्त्र थे नारायण अस्त्र, पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र। इसलिए देवताओं के हाथों में शोभा पाए जिन शस्त्रों को आप देखते हैं वो सभी शस्त्र धातु से बने होते थे, जबकि ब्रह्मास्त्र को चलाने की विद्या अलग होती थी जो हर किसी के पास नहीं होती थी। साल 1945 में अमेरिका में ट्रिनिटी रिसर्च हुई थी, जिसमें महाभारत और ब्रह्मास्त्र के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। पुराने ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र को विनाशक और संहारक बताया गया है। कहा जाता है ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र का निर्माण दैत्यों का नाश करने के लिए बनाया था। पहले ये अस्त्र केवल देवी देवताओं के पास हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसे गंधर्वों ने वरदान के रूप में प्राप्त किया और बाद में इसे मनुष्य को भी दे दिया गया। तो क्या आज भी ये अस्त्र कहीं छिपे हुए हैं? रामायण और महाभारत के अनुसार ये अस्त्र विभीषण, लक्ष्मण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भगवान श्री कृष्ण, कुबलाश्व, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। शास्त्रों में ब्रह्मास्त्र पर जो कुछ लिखा है उसका सबसे सटीक विवरण अहिर्बुद्धन्य संहिता में मिलता है। महाभारत के सौप्तिक पर्व में अध्याय 13, 14 और 15 में ब्रह्मास्त्र और उसके परिणामों के बारे में लिखा गया है। महाभारत में हैरान करने वाला वर्णन मिलता है। कहा गया है जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां गर्भ में पल रहे बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। ठीक यही तो हिरोशिमा में परमाणु हमले के दौरान भी हुआ था। कहा जाता है कि परमाणु हमले के बाद 12 वर्षों तक अकाल पड़ा रहा। महाभारत को लिखने वाले महर्षि वेदव्यास ने भी लिखा है जहाँ एक बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हो गया वहाँ 12 वर्षों तक जीव जंतु और पेड़ पौधे नहीं पनप सकते, जीवन का अंत हो जाता है। कहा
जाता है एक बार अश्वत्थामा ने पांडवों को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इसका नतीजा ये निकला कि दोनों ब्रह्मास्त्रों से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकल रही थी। आकाश से बड़ी बड़ी उल्काएं टूटकर धरती पर गिरने लगी और पर्वत पेड़ पौधों के साथ धरती भी हिलने लगी। कहा जाता है कि तब नारद मुनि और वेद व्यास दिव्य शस्त्रों के बीच खड़े हो गए। तब ये देख अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ये विद्या नहीं जानते थे और इसी चक्कर में उसने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी माया से उत्तरा के शिशु को बचा लिया, जिसका नाम परीक्षित रखा गया। कहा जाता है कि अंतिम ब्रह्मास्त्र महाभारत काल में ही प्रयोग कर लिया गया था और कलयुग आते आते ये सभी अस्त्र और शस्त्र लुप्त हो गए, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र भी, क्योंकि उस तरह के योग साधक अब नहीं रहे। आज के युग में बिना किसी तपस्या सभी को सब कुछ जल्दी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय पर कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें।